तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या है। ये लेक्चर नंबर कोई भी हो, लेकिन हम इसमें आज क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 18 का 28 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और हमने आपको कहा था पिछले लेक्चर में कि 27 के दोनों पार्ट जब हमने सॉल्व करे, उसके बाद 28, 29 और 30 को मिला करके हम एक पार्ट बनाएंगे, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इन 5 क्वेश्चन का हम अलग पार्ट बना देंगे, जिसके अंदर आप क्या करोगे, इनका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। अब देखो क्वेश्चन 28 में हमारे पास पहले क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन गिवन है साइन प्लस कॉस इंटू में सेक प्लस कॉसेक इक्वल में लाना है 2 सेक इंटू कॉसेक। ठीक है, तो हमारे पास ये है क्वेश्चन और सेकंड वाला ये है। आप लोग दोनों को देख लो, हमने क्या करा है आपके लिए पहले से ही नोट कर लिया है, और हम सिर्फ और सिर्फ आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, फटाफट से। तो देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर नोट। अब इसका लेफ्ट वाला पार्ट जो है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों वाले पार्ट सॉल्व करके इक्वल लाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ही राइट वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम अभी क्या करते हैं, अभी तो हमारे पास यही वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको लेफ्ट वाले पार्ट को नोट करके सॉल्व करके राइट वाले पार्ट के इक्वल लेके आना है। देखो इस क्वेश्चन में अलग क्या लग रहा है, यहाँ पर साइन प्लस कॉस है, यहाँ पर सेक प्लस कॉसेक है। एक काम करो, इस सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, तो ये जो साइन प्लस कॉस थीटा गिवन है लिख दो, और इस सेक को लिख दो 1/cos थीटा, और इस कॉसेक को लिख दो 1/sin थीटा। ठीक है, दोनों का ले लो एलसीएम। तो यहाँ पर लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और जब यहाँ पर एलसीएम ले लोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इनका एलसीएम लोगे तो साइन इधर कॉस इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीपल में है दोनों ब्रैकेट, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के तरीके। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अपॉन में क्या है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो अब हम बाकी का यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको एक आइडेंटिटी पता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इतने पार्ट को 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस प्लस 2 साइन इंटू कॉस, अपॉन में क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इंटू में है, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अलग अलग लिख दो, प्लस ये लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अलग लिख दो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो इस साइन कॉस से ये साइन कॉस कैंसिल, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2। तो हम इस 2 को पहले लिख देते हैं, प्लस 1/sin 1/cos क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा सेक थीटा, और 1/sin हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस सेक इंटू कॉसेक, और यही लेकर के आना था 2 प्लस सेक इंटू कॉसेक, 2 प्लस सेक इंटू कॉसेक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट वाला पार्ट था, जो कि हम लेकर के आए हैं सॉल्व करके आपके सामने। ठीक है, अब इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के सेकेंड पार्ट पर। वो क्या है, यहाँ पर देखो कॉसेक माइनस साइन और सेक माइनस कॉस और सेक स्क्वायर, सब कुछ सॉल्व करके लाना है सिर्फ 10a। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, जितने भी आपको पता है कि 10 के लिए हमको साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या करो, जो कुछ भी लिखा उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिखो, कॉसेक a माइनस साइन ए और सेक a माइनस कॉस ए, और बाहर है सेक स्क्वायर a। ठीक है, कॉसेक को लिख दोगे 1/sin ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, साइन को लिखोगे साइन ए ही रहेगा ये। अब देखो यहाँ पर है सेक, तो सेक को लिखोगे 1/cos ए, और कॉस तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए ये लिखा है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आइडेंटिटी आपके पास है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे जो दोनों वैल्यू निकलते हैं, एक निकलता है साइन स्क्वायर थीटा का जो कि आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा का जो कि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका यहाँ पर अभी यूज़ होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या करोगे, साइन ए का ले लोगे एलसीएम, तो साइन ए यहाँ पर है तो ऊपर आएगा 1 माइनस, यहाँ पर साइन नहीं है अपॉन में तो साइन का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इनटू में यहाँ पर आओ कॉस का ले लो एलसीएम, तो यहाँ पर कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इनटू में यहाँ पर क्या लिखा है सेक, तो सेक को भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना, तो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर क्या रखोगे कॉस स्क्वायर, और जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा है वहाँ रखोगे साइन स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो इसकी जगह पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हो गया, और सब इनटू में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखोगे साइन स्क्वायर ए लिखोगे, और अपॉन में क्या है कॉस ए है, इनटू में 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए, ये आया। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर ए से ये वाला कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक साइन बच रहा है ना, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ए, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, क्योंकि हमको लेके क्या आना था 10 ए तो लेके आना था, और हम 10 ए ले आए हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस बच रहा है ना, तो यहाँ लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट जो कि आपके सामने है, फुल्ली डिटेल्ड सोल्यूशन आपको दिया है इसका। ठीक है, एक चीज़ बताई है, कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हो, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 29 बुक में भी यही है कि नहीं है वो भी देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है बुक में क्या है लिखा है, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। लाना क्या है 2 सॉल्व करके, और इसका सेकंड पार्ट है टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोनों के बीच में लगा है प्लस, तो लेके आना है 1। ठीक है, तो इन दोनों को भी हमने आपके लिए नोट कर लिया है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन एक सेकंड बस। अब देखो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो आप लोगों को इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि यहाँ अप्लाई होगा, और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में हमने आपको ये दोनों फॉर्मूले बताए भी हुए हैं, और हम इसको सॉल्व करते करते आपके सामने लिखेंगे भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हम साइड में आपको बता देते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और ये होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसी के थ्रू आपको ये ओपन करना है। तो यहाँ लेफ्ट में लिखा है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, और बगल में क्या है यही सेम चीज़ लिखी है, बस साइन क्या है माइनस का है। ठीक है, तो अपॉन में है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब क्या करोगे, अब सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करो। तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी यानी कि साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अपॉन में ये लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसको ऐसे ही लिख दो। ये प्लस का साइन दिख रहा है, ये लिखा। अब इसको भी सेम इसी तरीके से ओपन करूँ, तो ये हो जाएगा, ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के तरीके ओपन होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको बताया, ए माइनस बी यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, देखो यहाँ पर प्लस था ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है। ठीक है, यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने प्लस लिखा है, तो यहाँ पर आप माइनस कर लो। ठीक, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जो बाद वाला ब्रैकेट होता है उसमें सब प्लस के रहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए लिखा है, तो यहाँ लिख दोगे साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, तो देखो ये साइन ए प्लस कॉस ए, ये साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल, ये साइन ए माइनस कॉस ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल,
यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। दिख रहा है ना आप लोगों को? पता है करोगे क्या, यहाँ पर मेंशन कर दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पे 1 रख दोगे। यहाँ पर बीच में प्लस लगा तो मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत है नहीं, यहाँ रखोगे 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये प्लस लगा है, यहाँ पे रखोगे 1 और यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए है। ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये 1 और ये वाला 1 मिलके हो जाएगा 2। तो हमको राइट हैंड साइड में क्या लेके आना था, 2 लेके आना था और 2 ही हमारा आया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से था। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। इस तरीके से आप लोग भी सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, इसकी कई बार रिवाइज करना अगर आपको दिक्कत होती है सॉल्व करने में तो। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसमें क्या है, टोटल आइडेंटिटी का यूज़ है। क्या लिखा है, टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो आपके पास 2 आइडेंटिटी थी, इसमें से एक सेक वाली आइडेंटिटी थी और एक कॉसेक कॉट वाली थी, एक सेक और टेन वाली थी। तो दोनों से ही आप क्या करोगे, इनके वैल्यूज़ फाइंड करोगे जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको ब्रैकेट में बता देते हैं, साइड में मेंशन करना है आपको भी। ठीक है, जब सॉल्यूशन करोगे इसका। तो पहली आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, और जब इससे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो वो निकलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा वहाँ पर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आपने दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा वहाँ पर क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी से वैल्यू निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी है और ये दूसरी आइडेंटिटी हमने आपके सामने लिखी। इसी के थ्रू यहाँ पर इनके वैल्यूज पुट करोगे। तो ये टेन स्क्वायर ए लिखा है, अपॉन में इसकी जगह पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए लिखा है, अपॉन में इसकी जगह पे क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ये आएगा। ठीक है, अब देखो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में इस सेक को क्या लिखोगे, सेक को लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लिख सकते हो ना ऐसे। प्लस यहाँ पर लिखा है कॉट, तो कॉट को लिखोगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। हमने क्या किया, केवल कन्वर्ट किया है। 10 को रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज़ किया है, 10 को साइन अपॉन कॉस करा है, कॉट को कॉस अपॉन साइन, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा है ये, और कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर सबके ऊपर लगा, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन 1 क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 है तो 1 ना लिखो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 है तो वो भी 1 ना लिखो, तो ये कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीसरी आइडेंटिटी यूज़ कर लो। ये क्या है, आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बस इसकी जगह पे यहाँ पर क्या है, यही तो लिखा है, तो इसकी जगह लिख दोगे 1। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया है। राइट हैंड साइड में क्या लेके आना था, 1 लेके आना था, 1 आ गया है। तो लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब ये था 29 का सेकंड पार्ट जो कि हमने अभी सॉल्व करके आपको बताया है। और अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर, जिसके अंदर 3 पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, लिखा गया है 30 के 3 पार्ट हैं, जिनमें से पहला है 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए, इक्वल में क्या लाना, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, इस तरीके से है। और सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्क्वायर की फॉर्म में है, साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस कॉसेक ए का, कॉस ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और लेकर के भी स्क्वायर में ही आंसर लाना है। तीसरा वाला है टेन ए प्लस साइन ए अपॉन टेन ए माइनस साइन ए, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। तो इन तीनों को हमने ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 30 हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे नेक्स्ट, ताकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी छोटा ही बने, ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट है, हम करेंगे इसको फटाक से सॉल्व। और देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से पहले देख लो, फिर उसके बाद सॉल्व करना। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व ना करना है ना, पहले आप लोग सोल्यूशन को अच्छे से देख लो। देखो इसका लेफ्ट वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर दोनों ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है,
तो पहले तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ लिखो, 1/sec a प्लस 10a माइनस 1/cos a। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, आपको इस sec a प्लस 10 दिख रहा है, तो क्या आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो इसका? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस का 1/cos a है, इसको चाहो तो आगे लिख दो, चाहो तो यही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस क्या करोगे, 1/1 प्लस sec a प्लस 10a है, तो जब रेशनलाइजेशन इसी का कर दोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, sec a माइनस 10a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पर हमने वही किया है, sec a माइनस 10a से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये 1/cos a जो माइनस का था ये हमने लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लाई करा दोगे, ऊपर वाला वैसे ही लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा sec a माइनस 10a, नीचे क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। तो आप लोगों को आइडेंटिटी पता है, ये क्या लिखा है, 1/cos a। ठीक, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो इसकी जगह रखोगे 1, तो यहाँ पर 1, ऊपर बचेगा sec a माइनस 10a। ठीक है, 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो इसको भी लिख दोगे sec। ठीक है, तो ये माइनस का sec, ये प्लस का sec कैंसिल हो गया, क्या आया, यहाँ पर आएगा माइनस का 10a, तो ये सिंपली आपका माइनस 10a आ गया। तो ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है। अब राइट वाले पार्ट को सॉल्व करके अगर माइनस का 10a ले आते हैं तो हम कह सकते हैं लेफ्ट वाला पार्ट राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में लिखा है 1/cos a माइनस का 1/sec a माइनस 10a। ठीक है, तो सेम मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन ही करेंगे। तो देखो करते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन करने से क्या होता है, क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1/cos a यहाँ लिखा है और यहाँ पर लिखा है 1/sec a माइनस 10a। अब की जब रेशनलाइजेशन कराओगे तो sec a प्लस 10a से कराओगे ना, क्योंकि नीचे वाले के अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, sec a प्लस 10a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो sec a प्लस 10a का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर इस वाले 1 से होगा तो वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा sec a प्लस 10a। ठीक है, अपॉन में क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। आइडेंटिटी मेंशन कर दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो जो आपको नीचे दिख रहा है ये, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 1/cos a को लिख सकते हो sec a माइनस, ये जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो दोनों ये प्लस के, नीचे वाला वैल्यू तो 1 हो गया, तो ऊपर क्या है, sec a प्लस 10 है, यही तो बच रहा है, लेकिन ये माइनस का साइन अभी बाहर है, तो जब ये अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का sec और माइनस का ही 10 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का और माइनस का sec कैंसिल हो गया, 10 किसका बचा, माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 10a। तो ये हमको राइट हैंड में भी मिला और यही हमको लेफ्ट हैंड में भी मिला था, माइनस का 10a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करके भी हम 10a ले आए, राइट वाले पार्ट को भी सॉल्व करके हम 10a ले करके आए माइनस का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है और यही आप इस तरीके से करोगे तब भी आपकी कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं 30 के सेकंड पे, इजी था, ज़्यादा टफ नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। तो देखो सेकंड वाले पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड वाला पार्ट जो है वो क्या है, वो यहाँ पर लिखा है sin a प्लस sec a का होल स्क्वायर cos a प्लस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड में जो लाना है वो है 1 प्लस sec a इंटू cos a। देखो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, आप लोग ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो यहाँ पर साइन के साथ में sec है और यहाँ पर cos के साथ में cos है। अजीब क्या है, अजीब है रेसिप्रोकल, तो sec को cos में चेंज कर दो, यानी कि sin a लिखा है, लिखा रहने दो, इसको 1/cos कर दो sec को, है ना, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर cos a लिखा है और cos sec को लिख दो 1/sin a। ठीक है, ऊपर हो गया होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, नीचे जो cos है इसका ले लो एलसीएम, तो ये cos का एलसीएम लोगे तो cos का मल्टीप्लाई हो जाएगा sin के साथ में, तो ये हो जाएगा sin a इंटू में cos a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, अब पूरे के ऊपर लगा है स्क्वायर, प्लस
यहाँ पर और यहाँ पर साइन ए का स्क्वायर करोगे, साइन ए का एलसीएम ले लोगे, सॉरी एलसीएम लोगे तो ये जाएगा कॉस के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पर हो जाएगा +1 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों देखो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा दो, दोनों में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर इंटू है हम यहाँ पर डॉट बनाते हैं, +1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन ए, ये सेम चीज़ है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए +1 का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा। अब देखो ऊपर यहाँ पर जो चीज़ लिखी वही चीज़ यहाँ लिखी, तो कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए +1, यहाँ पर भी साइन ए इंटू कॉस ए +1 है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए +1 का होल स्क्वायर बाहर कॉमन करके निकाल लेंगे। तो जो अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये पूरा चला गया ना तो 1 बचेगा, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर है, प्लस ये भी पूरा चला गया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, जो अपॉन में है वो तो वही रहेगा क्योंकि वो कॉमन तो नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, साइन और कॉस को ही आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, और यहाँ पर लिखा है साइन ए इंटू में कॉस ए +1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए, साइन इधर कॉस इधर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, साइड में कर दो मेंशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो यहाँ पे मेंशन करा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो ये लिखा है साइन ए इंटू में कॉस ए +1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए, दोनों पे स्क्वायर लगा है ना, तो एक काम करो, इसको इस वाले ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। कैसे, देखो यहाँ पर लिखा है साइन ए इंटू में कॉस ए +1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए लिख दो, साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर था, तो ब्रैकेट लगा के पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साइन ए कॉस ए दोनों में मल्टीप्लाई में थे, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा था, तो हमने इसको इसके अंदर किया, और ये जो ब्रैकेट था इसको बड़ा करके ऊपर एक साथ होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अभी जो साइन इंटू कॉस दिख रहा है ना, इसको दोनों में अलग अलग डिवाइड करो, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ही करना है। तो यहाँ पर लिखा है साइन ए इंटू में कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए हो जाएगा, अपॉन में साइन ए कॉस ए हो जाएगा, प्लस ये 1 लिखा है, इसके भी अपॉन में क्या लिख दोगे, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये लिख दोगे, और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, तो ये साइन ए कॉस ए, ये साइन ए कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस यहाँ पर 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक, तो यहाँ लिख दोगे सेक ए इंटू में कॉसेक ए, और पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, और ये हमको यही लेकर के आना था, 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 30 के सेकंड वाले पार्ट का आंसर है, और हमने आपको बड़ी ही आसानी से सॉल्व करके बताया है। ठीक है, इससे ईजीएस्ट वे मेरे ख्याल से तो अभी मैंने दूसरा तरीका इसका नहीं ढूंढा, यही एक तरीका है अभी मेरे लिए। मैंने क्या किया, अभी इसको किसी दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, जो तरीका समझ में आया वो आपको तुरंत बता दिया है और आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार पीछे से करके देख लो। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले वाले पार्ट पर। देखो यहाँ पर क्या है, tan a प्लस साइन ए अपॉन tan a माइनस साइन ए लेके आना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि देखो tan जो है, अगर आपको कहीं पर भी tan दिखता है तो उसको साइन अपॉन कॉस में तुरंत कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर क्या है, हम इस tan को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो गया। यहाँ पर भी क्या करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर क्या माइनस का साइन ए है। ठीक है, इस ऊपर वाले में से दोनों में से साइन कॉमन कर लो। जब साइन कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस, क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस ए, प्लस यहाँ से साइन चला गया तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे भी सेम काम करो, दोनों में से साइन ए कॉमन करो तो यहाँ 1 अपॉन कॉस आएगा, माइनस 1 ये आया, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए, प्लस 1
अपॉन में यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा sec a -1। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि हमको लेकर के भी तो यही आना था। ठीक है, आ गया हमारा। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। ठीक है, छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, जो कि 1 2 3 4 चौथे स्टेप में इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से था हमारे पास क्वेश्चन में 30 का थर्ड पार्ट, जो कि हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया है। और आज के इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 28, 29 और 30। ठीक, इतने क्वेश्चन हमने आज के इस लेक्चर में सॉल्व किए हैं और आपको इनका सोल्यूशन बताया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने भी आपके घर में फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए हम और नए नए लेक्चर बना सकें। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो लास्ट पार्ट होगा इन 5 क्वेश्चंस का। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जब आप लोग कमेंट करोगे, कम से कम 10 से 15 कमेंट करोगे, तो उसके बाद हम इसके MCQs, ठीक है, इसके ऊपर जो कि देखो आपको दिख रहे होंगे MCQs हमारे पास ये हैं। MCQs यहाँ से स्टार्ट है और लगभग 12 MCQs हैं ये। तो MCQs के ऊपर लेक्चर बनाएंगे जब आप लोग कमेंट करोगे, और उसके बाद हम इसका जो चैप्टर टेस्ट है ये, ठीक है, तो चैप्टर टेस्ट के ऊपर भी क्या करेंगे, एक लेक्चर बनाएंगे अच्छा सा। ठीक है, भले ही वो लेंदी लेक्चर हो, लेकिन चैप्टर टेस्ट का जो बनेगा वो लेक्चर एक ही बनाएंगे। ठीक, क्योंकि चैप्टर टेस्ट के अंदर कुछ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 16 है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास ये नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, और इसमें भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी तो फ़िलहाल आप लोग क्या करोगे, जो हमने आपको बताया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 को सॉल्व करो, अच्छे से पढ़ो, सीखो और इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो।